नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 ऋषियों की अगुवाई कर रहे शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, गुरुदेव आपने इतिहास पुराणों का विस्तार से अध्ययन किया है और उनकी व्याख्या भी की है, इसलिए आज मेरे मन में 6 प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी शंका का समाधान करें। भाइयों बहनों, हमारे ग्रंथ प्रश्नोत्तरी ही तो हैं, हम समस्या लेकर जाते हैं और उसमें से समाधान पाते हैं। पहला प्रश्न किया, प्रभु आपने इतना अध्ययन किया, भाष्य किया, तो आपने कलयुगी प्राणियों की मुक्ति का कौन सा मार्ग सुनिश्चित किया है? अर्थात कलयुगी प्राणियों का कर्तव्य क्या है, परम धर्म क्या है? हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है? इट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। ये काम तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पशुओं का केवल 2 काम है, पेट भरो और प्रजनन करो। यदि मनुष्य होकर के हम लोग भी केवल 2 ही काम कर पाए तो हम में और पशुओं में कोई भेद नहीं रहेगा। इसलिए हमको भगवान ने मनुष्य बनाया था, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो कर्तव्य हमारा क्या है? कर्तव्य बोध हमें कैसे हो? आज ऋषियों ने पूछा। और दूसरा प्रश्न पूछा, महाराज वेदों में हमने सुना है कि भगवान अजन्मा है। यदि भगवान अजन्मा है तो अयोध्या जी में उनका जन्म कैसे हुआ? मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का जन्म कैसे हुआ? अयोध्या जी में राम जी का जन्म कैसे हुआ? अगला प्रश्न है, गुरुदेव हम मंदिर में जाएं तो किस देवी देवता की पूजा करें? सबसे बड़ी शंका तो यही है, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कौन सी उपासना से हम जुड़े जिससे हमारी उपासना सार्थक हो। मार्गदर्शन के अभाव में हम लोग कुछ दिन कोई पूजा पद्धति से जुड़े रहे, बाद में किसी ने खंडन कर दिया तो दूसरे से जुड़ गए, फिर जीवन धोखे में बीतता रहा। इसलिए तीसरा प्रश्न ये भी किया, गुरुदेव हमारी उपासना पद्धति कैसी होनी चाहिए? चौथा प्रश्न किया, गुरुदेव हमने सुना है कि भगवान के अवतार होते हैं, तो कहीं पढ़ा है 10 अवतार, कहीं पढ़ा है 24 अवतार, और हमने तो कहीं कहीं सुना है हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो महाराज आप बताइए कि उनके अवतार कितने हैं? और 5वां प्रश्न किया, गुरुदेव यदि अवतार लेते हैं तो उन अवतारों में उनकी चर्चा भी सुनाइए, लीला अवतारों की चर्चा सुनाइए। 6वां प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं कि प्रभु कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, गीता में वचन है भगवान के, वे कहते हैं जब जब अधर्म का बोलबाला होता है तब तब मैं अवतरित होकर के धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ, साधुओं को संरक्षण देता हूँ। तो जब परमात्मा स्वयं अपनी लीला का संवरण करके चले जाते हैं तब धर्म किसके शरण में जाता है? धर्मः कम शरणम गता। आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर गदगद हो गए सूत जी। उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सूत जी कहते हैं, सौनकाद मुनीश्वरों आपने पहला प्रश्न किया था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। ध्यान दीजिए माताओं बहनों भाइयों, हमको भी समझना है कि हमारा कर्तव्य क्या है, परम कर्तव्य क्या है। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्यौछावर हो जाना, ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना। पर कर्तव्य क्या है ये तो समझ लें कि हमारा कर्तव्य क्या है। प्रथम कर्तव्य है कि आप ये तय करिए, ये विचार करिए कि आप कहाँ हैं। कहाँ है माने परिवार में है, तो परिवार में है तो विचार करिए कि आप क्या हैं। पुत्र हैं तो माता पिता अगर जीवित हैं तो प्रथम कर्तव्य है माता पिता का भगवान की तरह सेवा करना। जिन भगवान का हम तीर्थों में दर्शन करने जाते हैं अच्छी बात है, तीर्थों में जाना ही चाहिए, उन्हीं माता पिता का साक्षात स्वरूप हमारे घर में भगवान का माता पिता के रूप में होता है। तो इसलिए प्रथम कर्तव्य है हमारा माता पिता की सेवा करें। आप भाई भी हैं तो कितने भाई हैं, कितने भाइयों से बड़े हैं, कितने से छोटे हैं, भाइयों में प्रेम है कि नहीं? नहीं है तो प्रेम प्रकट करें।